हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 समाप्त होने के पश्चात 4.2 प्रारंभ करते हैं हम। इसमें प्रायिकता संबंधित सवाल है। इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं लिखना है। एक सर्कल बना रखा है जिसमें ए बी सी और डी इसके 5 भाग बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, पहिए को घुमाने पर परिणाम प्राप्त होगा। अगर हम इस पहिए को घुमाएंगे तो लास्ट में जो परिणाम प्राप्त होगा वो ए आ सकता है क्योंकि 2 बार ए, उसके बाद बी, फिर सी और डी। ये 4 परिणाम इस पहिए को घुमाने पर हमें प्राप्त होगा। फिर दूसरा बी वाला है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने का परिणाम। 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है हेड और टेल आ सकता है, उसके बाद हेड आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्योंकि सिक्का जो होता है उसके एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है, तो दोनों में से इस प्रकार से परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न घटना की से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। पासे के अंदर जो गन होता है उसमें 1 से 6 तक संख्या 6 साइड होते हैं, तो एक तरफ एक दूसरी तरफ 2, इस प्रकार से 6 तक अंक लिखे होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब एक अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है? 2 3 5। तो इसका जो आंसर आएगा 2 3 5। ये अभाज्य संख्या है। अगर हम आगे की बड़ी कक्षाओं की दृष्टि से इसको देखते हैं तो हम इसको 3/6 लिख सकते हैं, या फिर इनको काट दिया हमने तो 1/2, क्योंकि 3 के पारे से दोनों कट जाते हैं। यह बड़ी संख्याओं का जो क्लास है उनके लिए उपयुक्त इस प्रकार का आंसर लिखना होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब जब 1 2 3 4 5 6 संख्या स्कूल है तो 3 अभाज्य संख्या हो गई, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें वो देखना है। अभाज्य संख्या नहीं कौन बच रही है? 1 4 और 6। इसका भी आंसर 3/6 बराबर 1/2। ये बड़ी कक्षा में इस प्रकार का आपको सवाल आता है तो इसका इस प्रकार हल करना है। यहाँ में कौन सी संख्या है वो लिखनी है, केवल 5 से बड़ी संख्या केवल एक है, तो यह आ जाएगा 1। 6 आया है 6, या फिर 1/6, क्योंकि कुल परिणाम 6। उसके बाद 6 से बड़ी संख्या नहीं, तो 6 से बड़ी संख्या नहीं है तो 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्या जो है वो 6 से बड़ी नहीं है, और इसको 5/6 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। और जो ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें कुल 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 गुलाम और 4 बेगम होता है, तो इक्का 4 होता है। इसकी जो प्रायिकता आएगी और 4/52। अब 4 के बारे से काट लिया 1/13। यानी 13 चौक 52 होता है, 4 एकम 4, 13 चौक 52। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये सर्कल के अंदर कुछ सेब बना रखे हैं। ये जी का मतलब ग्रीन, आर का मतलब रेड, लाल। अब हमें देखना है कुल सेब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी कुल परिणाम जो है वो 7 आ गया। अब लाल से प्राप्त करना है, लाल यानी कि ग्रीन, रेड कितना है 1 2 3 4, तो 4/7 इसकी प्रायिकता प्राप्त होती है। प्रश्न 5 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर पर्चियां जो हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से अंक लिखे गए हैं। अब 6 संख्या 6 प्राप्त करना है, तो इस पूरी संख्याओं के अंदर कुल परिणाम जो है वो 10 हो जाएगा। 10 तक अंकित है। अब 6 प्राप्त करना है, तो 6 एक बार आया है, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 इसकी प्रायिकता प्राप्त होती है। दूसरा, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। 6 से 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2, क्योंकि दोनों को 5 से हमने काट दिया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से कितने से बड़ी संख्या आई है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/10 2/5, दोनों को 2 के पारे से हमने काट दिया। एक अंक आने की प्रायिकता, एक अंक देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 आपका 2 अंक हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 9/10। इस प्रकार से हम इनकी प्रायिकता याद करते हैं। प्रश्न 6 है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला, एक लाल त्रिज्यखंड, घूमने वाला एक पहिया है, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला जो इसमें है हरा त्रिज्यखंड, ये जो पहिया है इसमें अब देखना है कि कुल परिणाम कितने हुए, 3 3 और एक 4 और एक 5, यानी कुल जो परिणाम है वो 5 प्राप्त हुए। अब इसने कहा है कि हरा त्रिज्यखंड, यानी कि 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/5। हरा त्रिज्यखंड 3 है, तो 3/5। उसके बाद दूसरा इसी में पूछा है इसने, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो, यानी कि नीला इसमें एक है, नीला न हो, तो ये 1/5, क्योंकि कुल परिणाम हमें 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद नीला न हो, तो नीला न हो, नीला एक ही है, न हो यानी कि नीला है, नीला न हो, सॉरी यहाँ पे नीला न हो, यानी कि इसमें कुल 4 हुए। ये तो नीला है, नीला है, इसको लेना ही नहीं है, 1 2 3 4, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। इस प्रकार से यह हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2, तो संख्या इसमें 2 हो गई, इंटू गुणज 7 प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, 7 और 1 8।